उन्होंने जो जो कहा, सीए, एनआरसी, यूसीसी, ट्रिपल तलाक सब एक झटके में ऐसे खत्म कर दिया। किसी के माई के लाल में हिम्मत थी जो खत्म कर पाती आज तक? घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर वाड़ी, चुनाव आने पर धर्म बदले, केजरीवाल जैसा दोगला प्राणी। वो तो वोट कटवा है, वह 100 दिन ओवैसी की तो बात ही मत करो मेरी। कोई उनके पास मुद्दा भी नहीं है। आजकल तो वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। स्कैम किया, यमुना स्कैम किया, कितने स्कैम गुलाऊं, ए से जेड तक स्कैम ही स्कैम तो है। दिल्ली में कह रहा है पानी बिजली माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। ओवैसी जी दिल्ली विधानसभा में 70 विधानसभा सीटें केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहा है, और वो हमारे लिए फायदा करेगा, मोदी जी के लिए। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। क्या नाम आपका? यूपी का सादाब, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। साहब यहाँ मोदी की रैली में क्या कर रहे हो आप? अरे मोदी की रैली में आया था परिवर्तन करने के लिए, और दिल्ली की जनता, दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं जिसमें 50+ बीजेपी लाने जा रही है, तो इस परिवर्तन रैली में आया था मैं भी। हाँ, आपको पता नहीं कि केजरीवाल का कितना बड़ा इफेक्ट है, कितना विकास कर दिया दिल्ली में? देखिए केजरीवाल के बारे में मैं एक बात बोलूँगा कि अभी तो वो जेल से बेल पे है, और जेल से बेल से छूटते ही वो चुनावी हिंदू हो गए। सबसे पहले वो जब जेल से छूटे तो उनको अभी तक प्राचीन हनुमान मंदिर या हनुमान जी की याद नहीं आई थी। जब वो प्राचीन हनुमान मंदिर दर्शन करने गए, आजकल तो आपके बीच में चुनावी हिंदू भी घूम रहे हैं। मैं एक कंटेंट लिख के लेकर आया हूँ कि घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर वाड़ी, घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर वाड़ी, चुनाव आने पर धर्म बदले, केजरीवाल जैसा दोगला प्राणी। क्या बात कर रहे हो? कैसी, वो तो ईमानदार आदमी कह रहे, मेरे से ज्यादा ईमानदार तो कोई है ही नहीं। तो कट्टर, पूरी कविता सुना दी। देखिए कट्टर ईमानदार नेता है ना, तभी तो वो जेल में गए थे। ये बताइए, मोदी जी ने कोई स्कैम किया, यमुना स्कैम किया, कितने स्कैम गुलाऊं, ए से जेड तक स्कैम ही स्कैम तो है। हमारे दिल्ली के युवाओं को तो बर्बाद कर दिया शराब के उसमें। दिल्ली में कह रहा है पानी बिजली माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। तो इसको जनता चुनेगी, लात मार के इस बार भगाने जा रही है। और 8 तारीख को देखना, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी रैली थी, और मोदी जी ने जो वादा किया वो करके दिखाते हैं, डंके की चोट पे करके दिखाते हैं। मैं तो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। उन्होंने जो जो कहा, सीए, एनआरसी, यूसीसी, ट्रिपल तलाक सब एक झटके में ऐसे खत्म कर दिया। किसी के माई के लाल में हिम्मत थी जो खत्म कर पाती आज तक? मुस्लिम तो कह रहे हैं हमें तो चाहिए ही नहीं है, जो चीजें खत्म करी हमें तो खत्म करवाए नहीं दो। जी क्या आपने पूछा? अगेन ये रिपीट। कह रहे हैं मुस्लिम की हमें इससे कोई फायदा नहीं है, ट्रिपल तलाक से कोई दिक्कत ही ना थी। तो ये बताइए, आजकल जो युवा जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, इस बार तो दिल्ली भी मुस्लिम महिलाएं और बहनें प्लान बना लिया है कि इस बार बीजेपी की सीट आने वाली है। और देखना पत्रकार महोदय, आप भी बीजेपी हेड ऑफिस में मिलोगे उस दिन, मैं भी मिलूंगा। और परिवर्तन इस बार दिल्ली की जनता को करना है। और दिल्ली में जब 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली हमारा विकसित दिल्ली कहलाएगा। दिल्ली में तो पानी पीने के लिए पानी नहीं है। अगर आपके मकान है 1st से 3rd फ्लोर तक, तो नीचे वाले जो रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उनका 25 रुपये आरओ का पानी है, 1st फ्लोर पे 30 रुपये, 2nd फ्लोर पे 35 रुपये, और 3rd फ्लोर पे 40। तो बताइए, जब दिल्ली में कह रहा है मैंने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, दारू फ्री कर दिया, तो कह रहा है ना कि इस बार मौका दोगे तो किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली की जनता मौका देने वाली नहीं है, सब समझ चुकी है। और दिल्ली की जनता देखना, 8 फरवरी को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार, तभी हमारा दिल्ली विकसित दिल्ली कहलाएगा। वो कह रहे हैं झुग्गी खत्म कर देंगे, बिजली फ्री खत्म कर देंगे, पानी खत्म कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, वो सब ऐसे बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। किस मुद्दे पर बात करेंगे? कोई उनके पास मुद्दा भी नहीं है। आजकल तो वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। केजरीवाल भी तो हिंदू तो ही ना हो। हिंदू है, लेकिन आपने देखा कभी उनको जय श्री राम के नारे लगाते? ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हो रहा है कि दिल्ली में परिवर्तन हो रहा है, तो मैं भी जय श्री राम के वो करूँ। अच्छा, वो भी परिवर्तित हो गए? हाँ, परिवर्तित हो गए। वो भी तो बीजेपी के प्रचार, वो अपनी सीट खुद नहीं बचा पाएंगे नई दिल्ली की, जहाँ अभी हम आप खड़े हैं। परवेज सिंह साहिब जी यहाँ से सांसद थे, और उनको तो ऐसा लपेटेंगे इस बार, देखना। ओवैसी भी तो चुनाव लड़ रहा है। ओवैसी जी देखिए, ओवैसी मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय का तो सबसे बड़े नेता। देखिए ओवैसी जी की तो बात ही मत करो। ओवैसी जी दिल्ली विधानसभा में 70 विधानसभा सीटें केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहा है, और वो हमारे लिए फायदा करेगा, मोदी जी के लिए। क्योंकि वहाँ से ओखला से अमानतुल्लाह खान लड़ रहा है, दंगे के आरोपी सिफाउर रहमान खान लड़ रहा है। तो ये मुस्लिमों का वोट कन्वर्जन करके, और हमारा जो बीजेपी का प्रत्याशी है मनीष चौधरी, एक तरफा वोट से जीतेगा। वो तो वोट कटवा है, वह 100 दिन ओवैसी की तो बात ही मत करो मेरे से। मुसलमानों के हितों के लिए लड़ते रहते हैं, सड़क से लेकर संसद तक।
जो दंगे के आरोपी हैं, एक अभी जेल से बेल पे आया है, क्या नाम उसका, ताहिर हुसैन, वो भी छूटा हुआ है। तो ये दंगे माफियाओं को भड़काने का काम करते हैं। मैं इनके खिलाफ हूँ। और देखना इस बार दिल्ली में 70 विधानसभा में मैं आज ही बोल के जा रहा हूँ 50+ बीजेपी लेके। क्या मुसलमान भी दे रहे हैं बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन इस बार उनके माइंड भी सेट हो गया है और हम लोग तो कैंपेनिंग कर रहे हैं। मोदी में ऐसी क्या खासियत है कि मुसलमान कांग्रेस छोड़कर, आम आदमी पार्टी छोड़कर इधर आ रहे हैं? देखिए, कोई भी योजना का लाभ हो, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री शौचालय योजना ले लो, या प्रधानमंत्री आवास ले लो शहरी क्षेत्र के लिए, या आप उज्ज्वला गैस योजना ले लो, वो बिना किसी भेदभाव के देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता माइंड बिल्कुल सेट है। 1,66,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में, परिवर्तन ही परिवर्तन चाहते हैं और विकसित दिल्ली 8 तारीख को बन वक्फ जाएगा। बोर्ड की जमीन पर निगाह है, सरकार उसको हटाना चाहती है, तो मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा। कुछ नुकसान नहीं है, कोई लीगल अनलीगल चीज़ें हैं। अगर मेरे पास एक कलम है, ज़बरदस्ती आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर उसका मैं अपने पेन के तरीके से सही से यूज़ करूँगा तो आप भी नहीं ले सकते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलूँगा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। अगर अपने अंदर शिक्षा की क्रांति लेकर आओगे तो कोई भी बंदा नहीं लेगा। मेरे पास तो अभी ट्रिपल तलाक जैसे फ़ोन आए थे। एक महिला का कोलकाता से फ़ोन आया, कह रही थी कि भैया यूपी के साहब मेरा FIR SHO नहीं लिख रहा है। मैंने आपके चैनल पे बोला भी था। उस महिला का दर्द मैंने जान के ट्रिपल तलाक जो एक्ट आया उसके अंतर्गत मैंने उसको जेल भिजवाने का काम किया। तो ये सब अनलीगल लीगल ट्रिपल तलाक का फायदा मुसलमानों को बिल्कुल मिल रहा है। मैं तो सबका हेल्प भी करता हूँ और मदद भी करता हूँ। वक्फ बोर्ड हटना फायदे करेगा, नुकसान करेगा? देखिए, अगर कोई भी, मैंने बताया कि लीगल चीज़ें हैं तो आप ले नहीं सकते, और अगर अनलीगल है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी डंके की जोत पे कहाँ रहा है सरकार?